8.2 का लेक्चर नंबर सेकेंड। कहीं ना कहीं आज बाबू हम लोग प्रमाणित करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो यह जो वीडियो होगा वो खास करके 30 डिग्री के मान को इवेल्युएट करने के लिए और साथ साथ 60 डिग्री के मान को इवेल्युएट करने के लिए होगा। 2 डिग्री के मान को आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, 30 और 60 के लिए साथ में हम देखते हैं हमें सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज को सर्वप्रथम हमने कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्या कंसेप्ट होता है बाबू? एक ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं, विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। यदि एबीसी को आपके होम स्क्रीन पर एक कहीं ना कहीं त्रिभुज मेंशन किया गया होगा, अगर इसको हम बोल दे कि ये समबाहु त्रिभुज है बाबू, तो आपने सर्वप्रथम क्या कहना होगा कि समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड जो होता है बाबू, कहने का मतलब ये वाला साइड अगर मान लेते हैं, जितना मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, तो ये वाला भी साइड कहीं ना कहीं आपका कितना होगा बाबू? कहीं ना कहीं 2x से होगा। ये वाला साइड भी कहीं ना कहीं 2x से होगा। अतः इधर का ये वाला साइड अगर मान लेते हैं, ये वाला साइड अगर देखते हैं बाबू, तो ये वाला साइड भी कहीं ना कहीं आपका 2x ही होगा। फिर से देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड आपस में कहीं ना कहीं बराबर होता है, और तो इसका तीनों एंगल भी कहीं ना कहीं बराबर होता है बाबू। तो तीनों साइड को अगर देखेंगे तो आपका ए और बी इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू ए और सी, ये तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल कम से कम 60 डिग्री प्रत्येक एंगल बराबर होते हैं। यानी एंगल ए विच इज एंगल बी और कहीं ना कहीं एंगल सी, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है बाबू? तो 60 डिग्री का होता है। क्योंकि आइए एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसको 2x मान लेते हैं तो ये भी आपका 2x होगा, ये भी कहीं ना कहीं 2x होगा। यदि बाबू प्रत्येक एंगल देखा जाए किसी समबाहु त्रिभुज का, तब प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का, कहीं ना कहीं ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, और आपका कहीं ना कहीं ये भी एंगल 60 डिग्री का होता है। चलिए हमने क्या किया बाबू, एक परपेंडिकुलर समद्विभाजक किया। इसमें आइए एक परपेंडिकुलर समद्विभाजक करते हैं, यानी ए से एक ऐसा कहीं ना कहीं समद्विभाजक खींचते हैं जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है और ये एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इतना को 30 डिग्री कह देता है और इतना को भी 30 डिग्री कह देता है, और दोनों मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ए से एडी बीसी पर एक लंब समद्विभाजक खींचा जो बी और सी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये टोटल अगर 2a है बाबू, तो इसको कहीं ना कहीं x में बांट देता है और इतना को कहीं ना कहीं x में बांट देता है, मतलब दोनों बराबर। 2x को अगर सॉल्व करेंगे तो 2x को अगर 2 से भाग कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कहीं ना कहीं बच गया x। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या किया रचना में, तो चलिए बाबू ये कहीं ना कहीं आपका कितना x है और ये भी x है, और इसको लंब समद्विभाजक यहां पर हम लिख देते हैं कि a कहीं ना कहीं बाबू a और d जो है वो लंब समद्विभाजक है किसका? b और c का। यहां पर लिख दे रहे हैं लंब समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक है बाबू? तो कहीं ना कहीं बीसी का समद्विभाजक है। तो बीसी कितना पार्ट में टूट गया बाबू? बराबर पार्ट में, जितना x है उतना x है, मतलब जितना ये है उतना है, टोटल को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए
इस वाला ट्राइंगल को ए डी और सी वाला ट्राइंगल को एक अलग, अब इस ट्राइंगल को ना अलग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए डी और सी को इधर कहीं ना कहीं हम लिख लेते हैं। त्रिभुज आपका ये बांट देते हैं अलग, ये त्रिभुज अलग निकाल लेते हैं बाबू। ये आपको कहीं ना कहीं 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, विच इज ए मान लेते हैं, विच इज डी मान लेते हैं, विच इज सी मान लेते हैं। ए डी और सी एक ट्राइंगल अलग कंस्ट्रक्ट करिए, और ये आपका कितना था बाबू, तो 60 डिग्री था। एक बात बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x था, और ये वाला डिस्टेंस कितना था बाबू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 2 और x था। यहां पर 90 डिग्री अगर बन रहा है बाबू, 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के जस्ट सामने वाला, इस ट्राइंगल में 90 के जस्ट सामने वाला आपका कहीं ना कहीं h हो जाएगा। अब देखिए बाबू, और यहां पर थीटा बन रहा है, अगर इस 30 डिग्री के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो थीटा अगर हम बना देते हैं 30 डिग्री पर थीटा बना देते हैं, तो जस्ट नीचे कहीं ना कहीं बेस हो जाएगा, और ये आपका जो बच गया ये वाला कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा बाबू। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए बाबू, कि हमें इस ट्राइंगल में 30 डिग्री के लिए अगर वैल्यू को इवेल्युएट करनी होगी, तो आप बाबू सर्वप्रथम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों साइड का रेशियो हमने कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो इसमें तीनों साइड के रेशियो यदि हमको पता नहीं है, तो आइए पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। बी हमको निकालना है, पी कहीं ना कहीं दिया है, एच कहीं ना कहीं दिया है, तो आइए बाबू, चूंकि हम जानते हैं पाई था गो रस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का कहता है बाबू कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर आप प्लस कहीं ना कहीं b का स्क्वायर। चूंकि b का रेफरेंस में वैल्यू हमको निकालना है, b को इधर ही रहने देंगे, p को इधर कर देंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। एज इट इज h स्क्वायर उतार देंगे, p इधर आएगा तो माइनस में हो गया, p का स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू और कहीं ना कहीं b, तो b स्क्वायर तो b स्क्वायर, ये पावर में है, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा बाबू, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं ना कहीं b। अब एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, h के रेफरेंस में कितना वैल्यू दिया है, तो 2x दिया है, तो 2x हो जाएगा कि होल स्क्वायर और माइनस टू माइनस, p के रेफरेंस में कितना वैल्यू दिया है बाबू, तो x दिया है, तो x के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, b निकल गया। आइए इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताइए बाबू, रूट अंडर, तो रूट अंडर अगर स्क्वायर 2 का कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर, और माइनस तो माइनस और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, b आया। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हम जानते हैं कि 4x स्क्वायर में से, यानी 4 को x स्क्वायर में से यहाँ पर 1 छुपा है, 1x स्क्वायर घटा देंगे तो कब x स्क्वायर बचेगा, फिर से देख लीजिए, 4 को x स्क्वायर में से 1 को x स्क्वायर निकाल देंगे तो 3 को x स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर। मतलब क्या बाबू, फिर से देख लीजिए, 4 को x स्क्वायर में से 1 को x स्क्वायर निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं 3 गो x स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 4 गो में से, 4 गो टोटल में से 1 को टोटल निकाल दीजिएगा तो 3 गो बचेगा, इक्वल टू b, तो b। अब देखिए रूट अंडर इज इंप्लाइज जेड, सब में लगा दीजिए, इज इंप्लाइज जेड, इज इंप्लाइज जेड, इज इंप्लाइज जेड, इज इंप्लाइज जेड। एक काम कीजिए बाबू, ये एक रूट, एक बार रूट 3 पर भी आएगा तो रूट कहीं ना कहीं 3 पर भी आएगा, और यही रूट कहीं ना कहीं किस पर आएगा बाबू, x स्क्वायर पर भी आएगा, x स्क्वायर पर स्क्वायर से रूट कट गया, तो b एज इट इज। फिर से देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये रूट एक बार 3 पर भी आएगा, रूट एक बार x स्क्वायर पर भी, तो रूट 3 और केवल x बच गया, तो x इज इक्वल टू कितना, b। तो b के रिफरेंसिव वैल्यू कहीं ना कहीं बाबू कितना आ गया, तो रूट 3x आ गया। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट इस सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीका से मेंशन कर पा रहे होंगे, यानी समझ पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी एक त्रिभुज का तीनों साइड हम निकाल चुके हैं, और जब तीनों साइड निकल ही चुका है तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 30, कॉस 30, tan 30 और उसका प्रतिलोम का निकाल लेते हैं वैल्यू। इतना जल्दी नोट कीजिए बाबू, हम कहीं ना कहीं उसको रफ करेंगे। तो चलिए कहीं ना कहीं 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। एक बात बताइए, साइन और थीटा के रेफरेंस में हम क्या लेंगे, कहीं ना कहीं थीटा के रेफरेंस में 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा
के रिफरेंस में कितना है 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री रहेंगे। अब एक बात बताइए बाबू, 30 डिग्री के लिए साइन का रेशियो तो वही होता है पी अपॉन के एच, अतः पी के रिफरेंस में कितना रखेंगे बाबू, कहीं ना कहीं एक्स रखेंगे, और एच के रिफरेंस में हमने कितना लेकर के आया है, एच के रिफरेंस में आपका 2x दे रहा है, तो x से x मर गया बाबू, बच आपका गया यहाँ पर 1 और नीचे बच गया क्या 2। तो साइन 30 का वैल्यू बाबू कहीं ना कहीं साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है, इसमें कोई काट नहीं सकता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कहीं ना कहीं यहां से हम प्रमाणित कर दिए। चलिए cos 30 डिग्री का देख लेते हैं। तो cos यदि 30 डिग्री चेक करना होगा तो cos का सूत्र क्या होता है बाबू, b अपॉन के कहीं ना कहीं h होता है। तो b के रिफरेंसी वैल्यू अगर देखा जाए बाबू, तो b के रिफरेंस में कितना है √3x है, अब बट्टा तो बट्टा, h के रिफरेंस में कितना वैल्यू है बाबू, तो 2x है, तो x से x मर गया, और तो आपके पास कितना बच गया बाबू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन के कहीं ना कहीं 2 बन गया, यह प्रमाणित हो गया। तो चलिए tan 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो tan यदि 30 डिग्री बराबर देखना है तो p अपॉन के कहीं ना कहीं b होता है, tan का फॉर्मूला p अपॉन के b होता है। तो p के रिफरेंस में देखिए बाबू कितना है x है, और तो b के रिफरेंस में कितना है बाबू, तो √3 और x था, x है, x से x मर गया, बस आपका ऊपर 1 गया, और कहीं ना कहीं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका 1 के √3 निकल गया, ये निकल गया बाबू √3। तो tan 30 के रिफरेंस में 1 के √3 कहीं ना कहीं हम प्रमाणित कर दिए। चलिए इतना आप फिर नोट कीजिए, इसका तीन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को भी सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी नोट कीजिए बाबू, क्या होगा। चलिए बाबू अब तीनों का प्रतिलोम निकाल लेते हैं 30 डिग्री के लिए। तो आइए चेक करते हैं। तो cosec 30 डिग्री बराबर कहीं ना कहीं cosec का फॉर्मूला होता है h अपॉन के p, साइन का प्रतिलोम है, तो cosec का h अपॉन के p होता है। h के रिफरेंस में देखिए 2x दिया है, कहीं ना कहीं 2x दिया है, और p के रिफरेंस में कहीं ना कहीं x दिया है, तो x दिया है, x से x मर गया, बच गया बाबू, तो cosec 30 डिग्री के लिए बच गया कहीं ना कहीं 2, और तो cosec 30 डिग्री का रिफरेंसिव वैल्यू 2 होता है, तो cosec 30 बराबर 2 हो गया। चलिए sec 30 निकाल लेते हैं बाबू। तो sec 30 निकालिएगा तो cos का रिफरेंसिव वैल्यू ये है, cos का प्रतिलोम वैल्यू है, तो cos का b अपॉन के h होता है, तो इसका h अपॉन के कहीं ना कहीं b हो जाएगा। h बराबर कितना दिया है 2x, तो 2x, और b के रिफरेंस में कितना है √3, तो √3x था, x से x मर गया, x से x मर गया, तो sec 30 डिग्री बराबर कहीं ना कहीं मतलब 2√3 आपका कहीं ना कहीं निकल गया, या निकल। चलिए कॉट का देख लेते हैं। तो कॉट 30 डिग्री निकालिएगा, तो कॉट किसका प्रतिलोम है, tan का, p अपॉन के b, तो b अपॉन के p हो जाएगा, b अपॉन के p हो जाएगा। b के रिफरेंस में देखिए बाबू कितना दिया है, तो √3x, और p के रिफरेंस में x दिया है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 आपका cot के रिफरेंस वैल्यू आ गया। आई होप कि बाबू 30 डिग्री के लिए सारा का सारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मतलब जो रिफरेंसिव वैल्यू है आप समझ पा रहे होंगे। तो इतना जल्दी नोट कीजिए। 60 डिग्री के लिए भी कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं। तो आइए 60 डिग्री के लिए देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था, एक बार तो थीटा मान लिया था कि 30 पर बना है, अब थीटा किस पर बना देंगे, तो थीटा अब 60 पर बनाएंगे, और तो जो p था ना अभी p को मिटा देंगे, कहीं ना कहीं dc का वैल्यू जितना x था तो x है, और ये b को भी कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, रॉफ कर देंगे, और जो बाबू h तो कभी बदलेगा नहीं। तो अब थीटा हम 60 पर बना लिया, तो जस्ट नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, सिंपल है। और जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं रे बाबू। देखो
देख लो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो कभी बदलेगा नहीं। थीटा अगर इस पर मान लेता है तो जस्ट नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक ही फिगर में दोनों काम कर लेंगे हम लोग। तो आइए साइन 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है देख लेते हैं। अब 60 डिग्री के लिए पढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो साइन का रिफरेंस, साइन का सूत्र कितना होता है, पी अपन के एच। पी के रेफरेंस में कितना दिया है, रूट अंडर 3x दिया है, बट्टा h के रेफरेंस में कितना दिया है वैल्यू 2x दिया है, x से x मर गया तो आपका साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 अपन के 2। आप अपने टेक्स्ट बुक में साइन 60 के रेफरेंसिव वैल्यू को कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं, सही है कि गलत है। चलिए बाबू cos 60 का निकाल लेते हैं, टाइम नहीं है 60 का। cos 60 बराबर हम जानते हैं cos का फॉर्मूला है b अपन के h, और तब b के रेफरेंस में कितना दिया है, x दिया है, तो x दिया है, h के रेफरेंस में 2x दिया है, x से x मर गया, ऊपर बच गया कहीं ना कहीं 1 अपन के 2 होगा। तो cos अगर 60 का रेफरेंसिव वैल्यू देखेंगे तो 1 अपन के 2 हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए बाबू tan 60 का देख लेते हैं। तो tan 60 का रेफरेंसिव वैल्यू देख लेंगे तो tan का सूत्र होता है p अपन के b होता है। p के रेफरेंस में देखिए कितना दे रहा है, तो रूट 3x दे रहा है। p के रेफरेंस में रूट 3x दे रहा है, b के रेफरेंस में कितना x दे रहा है, तो x से x मर गया तो आपका हो जाएगा बाबू tan और 60, तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर रूट 3। ये कहीं ना कहीं निकल गया, tan 60 का रेफरेंसिव वैल्यू ये निकल गया। अब चलिए जब तीर को हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री के लिए निकालिए लिया है बाबू, तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिलोम भी निकाल लेते हैं 60 के लिए। जल्दी नोट करें 60 डिग्री के लिए प्रतिलोम, 60 डिग्री के लिए साइन कॉस, आई होप कि 60 डिग्री के लिए साइन कॉस tan का वैल्यू पता कर चुके होंगे। चलिए बाबू इसका प्रतिलोम देख लेते हैं। तो cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री इक्वल टू cosec का सूत्र होता है h अपन के p। h बराबर कितना है 2x, तो 2x और p बराबर कितना है बाबू रूट अंडर 3x, x से x मर गया, बच गया cosec के लिए cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपन के रूट 3। ये कहीं ना कहीं cosec 60 का रेफरेंस वैल्यू होगा। अब आपका सेक देखना है, तो सेक 60 का रेफरेंस वैल्यू h अपन के कहीं ना कहीं सेक का सूत्र होता है h अपन के b। h बराबर देखिए बाबू कहीं ना कहीं 2x, तो 2x दिया है और b के रेफरेंस में x दिया है, x से x मर गया तो सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। तो सेक 60 का रेफरेंस वैल्यू 2 आ गया बाबू। तो cot 60 डिग्री, तो 60 डिग्री cot बराबर होता है b अपन के p होता है, b के रेफरेंस में x है, p के रेफरेंस में रूट अंडर 3x है, x से x मर गया और तब cot 60 डिग्री इज इक्वल टू इधर 1 बचा तो 1 अपन में रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 बचा। ये cot 60 का रेफरेंस वैल्यू आई होप कि निकल गया। तो चूंकि बाबू 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए भी कहीं ना कहीं हमने प्रमाणित कर दिया कि कुछ इसका रेफरेंसिव वैल्यू होता है और डायरेक्ट हम सेक 30 डिग्री के रेफरेंस में 2 रख सकते हैं, कहीं ना कहीं cot 60 के रेफरेंस में 1 अपन की रूट 3 लिख सकते हैं और cosec 60 के रेफरेंस में 2 अपन के रूट 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 45 डिग्री का 30 डिग्री का और 60 डिग्री का प्रमाणित कर लिए वैल्यू। अब बच जाता है 0 और 90 डिग्री के लिए, तो 0 और 90 के लिए डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा और कल से हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका स्टार्ट कर देंगे। यदि थ्योरी में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके सर्वप्रथम कमेंट्स करें और उसका सलूशन कहीं ना कहीं इकबाल सर आप तक पहुंचा देंगे। तो आप सबसे मुखातिब होते हुए इकबाल सर यह आप सबको मैसेज अपडेट करना चाह रहे हैं बाबू कि यदि आपके मन में या दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है थ्योरी के रिलेटेड 8 डेसिमल टू एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में या दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो आप मैसेज करें, उसका वीडियो कहीं ना कहीं
अपलोड कर दिया जाएगा। तो इन सारे वीडियो को उन बच्चों तक कहीं ना कहीं बाबू आप लोग शेयर करें जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। कीप वॉचिंग, वॉच मोर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।